ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ हमेशा आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, खुशी रहें और दूसरों की सहायता करती रहे। ऐसी मेरी दुआएं आप सभी लोगों के लिए भगवान से हमेशा हैं। आप लोग हमेशा इस तरह परिवार के साथ हंसी खुशी खेलते रहें। और तो दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ एक और पुस्तक की अनबॉक्सिंग लेके। तो मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो चलिए देखते हैं कौन सी वो पुस्तक है और देखते हैं उसके बारे में, उसका विवरण जानते हैं, किस तरह की पुस्तक है, क्या बेनिफिट है हमारे उस लाइफ में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारे पास पुस्तक है, ये पुस्तक है हमारे पास अध्यात्म रामायण, गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से ही प्रकाशित है। इसका जो कोड है वो दोस्तों 74 है। और सीताराम भाम नमः, अध्यात्म रामायण हिंदी अनुवाद सहित। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे भी देखो टाइटल दिया गया है, अध्यात्म रामायण हिंदी अनुवाद सहित। ठीक है, इस तरीके के पीछे इसका जो है ब्रांडिंग की हुई है। वो यहाँ पे हनुमान जी का चित्र दिया हुआ है। कोड नंबर 70। तो देख सकते हो इतनी मोटी है ये बुक। तो यहाँ पे हमारे पास दोस्तों जो है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित रामचरितमानस के विभिन्न संस्करण का कोड सहित दिया हुआ है विवरण यहाँ पे। और हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे भी इसी तरीके से दिया गया है। इसके अनुवादक हैं वो श्री मुनीलाल गुप्त हैं। ठीक है, ये संवत 2080 का है। 92वां पुनर्मुद्रण है, 3000 प्रतियां। कुल मुद्रण जो है 3,28,250 हो गई हैं। इसका जो मूत्र है वो 150 रुपये, 150 रुपये मात्र है। और यहाँ पे हमारे पास दोस्तों निवेदन दिया गया है पहले, फिर हमारे पास इसमें विषय सूची दी गई है, फिर हमारे पास स्टार्ट है। तो एक बार जो है मैं आपको निवेदन बताता हूँ पढ़ के, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान की लीला का रहस्य कौन जान सकता है? बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा और सिद्धगण आजन्म उसी का मनन करते रहने पर भी उसका पार नहीं पा सके, किंतु वह इतनी दुर्विज्ञ और गूढ़ होने पर भी अपनी गुण होने पर कितनी मधुर, मनमोहिनी और कल्याणमयी है। रसिक जन संसार के सभी भोगों को छोड़कर अपनी आयु को एकमात्र उसी के अनुशीलन में लगाकर अपने को अत्यंत बड़भागी समझते हैं। वे उसकी माधुरी का आस्वादन करते करते कभी नहीं अगाती। अन्य लौकिक एवं पारलौकिक भोगों का पर्यवसान उनसे विरक्त हो जाने, अघा जाने में होता है, किंतु इस लोकोत्तर रस से इसके रसिक का चित्त कभी नहीं ऊबता। जिसका चित्त इससे ऊबने लगे, समझना चाहिए उसने इसका आस्वादन नहीं किया। इसलिए रसिक चक्र चूड़ामणि श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, रामचरित जय सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिह नाही। धन्य है वे महाभाग जिन्हें उसके यथेष्ट आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान की उसी दुर्लभ गूढ़ रहस्य को जिसका यथावत समझना बड़े बड़े मेधावी आचार्य और योगनिष्ठ यतियों के लिए भी अत्यंत कठिन है, और जिसे विभिन्न रूप से ग्रहण करने के कारण ही इस अनादि संसार में अनादिकाल से अनंत संप्रदायों और मतों की प्रवृत्ति होती आई है। मुझ जैसे मंदमती को ठीक ठाक समझ लेना कैसे संभव है? इसे समझने के योग्य मेरे पास विद्या, बुद्धि, विवेक और श्रद्धा आदि कोई भी तो सामग्री नहीं है। इस ओर मेरा प्रवृत्त होना भी बड़ी हंसी की बात है, और प्रवृत्त होने के अनंतर जितनी भी सेवा मुझसे बनी है उस पर भी मुझे तो आश्चर्य है। मैं इस बात को स्वयं ही अनुभव करता हूँ कि इस अनधिकार चेष्टा में प्रवृत्त होकर मैं विद्या और विद्वानों का अपराध कर रहा हूँ। किंतु एक विचार है जो मुझे इन संकोच और आश्चर्य दोनों ही से मुक्त कर देता है। हम पद पर देखते हैं कि अपनी इच्छा ना होने पर भी हमें बलात् बहुत से ऐसे कार्यों में
लग जाना पड़ता है जिनमें प्रवृत्त होने की पहले कभी आशा नहीं थी। इसका कारण यही है कि हमारी सारी प्रवृत्तियों का नियामक कोई और ही है जो दयाविमान के पर्दे में छिपा हुआ है, हमारे अंतःकरण में विराजमान है। हमारी सारी प्रवृत्तियां उस हृदय स्थित देव के ही इशारे पर नाचती रहती हैं। वस्तुतः तो हमारी प्रवृत्तियां, हमारी चित्तवृत्तियां, ऐसा कहना और मानना भी अज्ञानवश परिच्छिन्न अहंकार को स्वीकार करने के कारण ही है। विज्ञान विभाव सुख का विमल प्रकाश होने पर अज्ञान अंधकार के नष्ट होते हुए ही जब देवाभिमान उलूक न जाने कहाँ लुक जाता है, तब कर्ता कर्म और करणादि का कोई भेद नहीं रहता। फिर तो प्रवृत्ति, प्रवर्तक और प्रवृत्ति सब कुछ एकमात्र वह अंतर्यामी ही रहते हैं जिनके यत्किंचित कृपा कटाक्ष से ही वह संपूर्ण प्रपंच भासित हो रहा है तथा जिनकी सत्ता पाकर ही यह सर्वथा असत होने पर भी ध्रुव सत्य बना हुआ है। अतः हमारा सारा संकोच और आश्चर्य तभी तक है जब तक हम सच्चे कर्ता को भूलकर तुच्छ दयाभिमान के सिर पर सारे कर्तव्य भोक्तृत्व का भार लाद देते हैं और उस दयाभिमान को दयाभिमान ना समझकर अपना परमार्थ स्वरूप मान ले बैठते हैं। नहीं तो जो लीलामय बिना किसी प्रायोजन के केवल लीला के ही इच्छा मात्र से इस अनंत ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, जिनकी माया से मोहित होकर हमारी इस हाड़ मास के पंजर में आत्मबुद्धि होती है और फिर इसी की आसक्ति में फंसकर स्त्री, धन, धरती आदि महागणित और असार वस्तुओं में रमणीय बुद्धि होती है तथा जिसके लेश मात्र कृपा कण से यह अनंत ब्रह्मांड बालू की भीत हो जाता है। उन महामहिम सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर के लिए क्या दुष्कर है। उनकी जैसी इच्छा होती है उसी ओर सबको प्रवृत्त होना पड़ता है और उनकी इच्छा के अनुसार ही उन्हें उसमें सफलता अथवा असफलता प्राप्त होती है। अस्तु तोमार इच्छा पूर्ण हउक करुणामय स्वामी। इस बंग कहावत के अनुसार प्रभु ने जो कार्य सौंपा है उसे उन्हीं का काम समझकर उन्हीं के इंगित के अनुसार करते रहने में ही हमारा कल्याण है। और वास्तव में हम करते भी ऐसा ही हैं, परंतु ऐसा समझते नहीं, इसलिए उनकी सफलता असफलता में हर्ष शोक के शिकार होते हैं। प्रभु हमें ऐसा ही समझते रहने की शक्ति प्रदान करे। श्रीमद् अध्यात्म रामायण कोई नवीन ग्रंथ नहीं है जिसके विषय में कुछ विशेष कहने की आवश्यकता हो। यह परम पवित्र गाथा साक्षात भगवान शंकर ने अपनी प्रेयसी आदि शक्ति श्री पार्वती जी को सुनाई है। इस आख्यान ब्रह्मांड पुराण के उत्तरखंड के अंतर्गत आता है। ये कहा था दोस्तों, ब्रह्मांड खंड के उत्तरखंड से लिया गया इसे। अतः इसके रचयिता महामुनि वेदव्यास जी हैं। इसमें परम रसायन रामचरित का वर्णन करते करते पद पद पर प्रसंग उठाकर भक्ति, ज्ञान, उपासना आदि नीति और सदाचार संबंधी दिव्य उपदेश कर दिए गए हैं। विविध विषयों का विवरण रहने पर भी इसमें प्रधानता अध्यात्म तत्व की विवेचन की है, इसलिए यह अध्यात्म रामायण कहलाता है। उपदेश भाग के सिवा इसका कथा भाग भी कुछ कम महत्व नहीं है। भगवान श्री राम मूर्तिमान अध्यात्म तत्व हैं। उनके परम पावन चरित्र की महिमा का कहाँ तक वर्णन किया जाए। आजकल जिस रामचरितमानस में अवगाहन कर करोड़ों नर नारी अपने अपने को कृत्य मान रहे हैं, उसके कथानन का आधार भी अधिकांश में यही ग्रंथ है। श्री रामचरितमानस की कथा जितनी अध्यात्म रामायण से मिलती जुलती है उतनी और किसी से नहीं मिलती। इससे स्पष्ट होता है कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसी का प्रामाण्य सबसे अधिक स्वीकार किया है। अब तक इस ग्रंथ के कई अनुवाद हो चुके हैं।
4-5 तो मेरे देखने में ही आए हैं, परंतु प्रस्तुत अनुवाद में श्री वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस द्वारा प्रकाशित स्वर्गीय पंडित बलदेव प्रसाद जी मिश्र एवं स्वर्गीय पंडित रामेश्वर जी भट्ट के अनुवादों से सहायता ली गई है। इसके लिए उक्त दोनों महानुभावों का मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। इस ग्रंथ रत्न का अनुवाद करने का आदेश देकर गीता प्रेस ने मुझे इसे अनुशीलन का अमूल्य अवसर दिया है और फिर उसी ने इसका संशोधन कराकर इसे प्रकाशित करने की भी कृपा की है। इस उपकार के लिए मैं संचालकों का हृदय से आभारी हूँ। अंत में जिन लीलामय के लीला कटाक्ष से प्रेरित होकर यह लीला हुई है, उनकी यह लीला आदरपूर्वक उन्हीं को ही समर्पित है। इसमें यदि कुछ अच्छा है तो उन्हीं के कृपा कटाक्ष का प्रसाद है, और जो भूल है वह मेरी अहंकार जनित दृष्टा का फल है। इत्तलम विनीत अनुवादक। तो ये दोस्तों निवेदन था जो मैंने आपको सुनाया। अब जो है हम लोग विषय सूची कहते हैं। विषय सूची में सबसे पहले महात्म्य दिया गया है, फिर बालकांड है, बालकांड में 7 अध्याय दिए गए हैं, फिर अयोध्या कांड है, अयोध्या कांड में जो है 9 अध्याय हैं, फिर अरण्य कांड है, अरण्य कांड में 10 अध्याय दिए गए हैं, फिर किष्किंधा कांड है, किष्किंधा कांड में 9 अध्याय दिए गए हैं, फिर उसके बाद सुंदर कांड आता है। सुंदर कांड में दोस्तों 5 अध्याय हैं, फिर युद्ध कांड आता है, युद्ध कांड में दोस्तों 16 अध्याय हैं, और फिर उत्तर कांड आता है, उत्तर कांड में 9 अध्याय हैं। तो इस तरीके से हमारे पास विषय सूची में हर एक को जो है बताया गया है। यहाँ पे हमारे पास अध्यात्म रामायण स्टार्ट होती है। इसमें महात्म्य दिया गया है, पहला चैप्टर। तो देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके की पुस्तक है बहुत ही। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ हमारे पास चित्र दिए गए हैं। तो जो पहला चित्र है वो श्री दशरथ नंदन जो है कीड़ा वेश में आनंद कंद। तो यहाँ पे जो है ना कीड़ा कर रहे हैं, ठीक है, रामचंद्र जी, ठीक है, अलग अलग मुद्रा में, और दशरथ जी की गोद में बैठे हुए हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे जो है चारों भाई वर वेश में। तो यहाँ पे चारों राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी की जो है ना शादी हो रही है, और यहाँ पे पादुका दान का यहाँ पे चित्र है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो जटायु जी की स्तुति है। जटायु जी किस तरीके से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे हनुमान जी की प्रार्थना है। फिर यहाँ पे हमारे पास जो है श्री राम दरबार की एक झांकी है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से है। तो ये सब बाल कांड चल रहा है दोस्तों। फिर अयोध्या कांड है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे संस्कृत दी है, और संस्कृत का फिर अर्थ दिया गया है। किष्किंधा कांड, युद्ध कांड, यहाँ पे जो है उत्तर कांड स्टार्ट होता है यहाँ से। तो ये है दोस्तों। तो इसके अंदर हमारे पास टोटल पृष्ठ संख्या है वो 366, 367 और 368 पेज हैं टोटल। अगर हम इन पेजेस को भी मिला लें, यहाँ पे जो है ना गीता प्रेस की ओर से प्रकाशित कुछ पुराण साहित्य के बारे में दिया गया है। श्रीमद् भगवत पुराण व्याख्या सहित कोट 26-27 और अलग है। शिव महापुराण के जितने भी हमारे पास जो है अलग अलग तरीके के रूप हैं बुक्स के, तो वो दिए। फिर पद्म पुराण के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर मार्कंडेय पुराण, विष्णु पुराण, संक्षिप्त नारद पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, गरुड़ पुराण, श्री वाराह पुराण, ब्रह्मर्त वैत्य पुराण, ठीक है, और वामन पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य महापुराण, कून पुराण, श्रीमद् देवी भागवत, नरसिंह पुराण, महाभारत, खिलभाग, हरिवंश पुराण, महाभागवत देवी पुराण, लिंग महापुराण अनुवाद सहित। तो दोस्तों ये है यहाँ पे अन्य भाषा में प्रकाशित रामचरितमानस के विभिन्न संस्करण के बारे में दिया हुआ डिटेल। तो ये है दोस्तों हमारे पास क्या अध्यात्म रामायण, जो कि हमारे पास एक विशेष तरीके की रामायण है। इसमें बताया गया है कि इसमें भी बताया गया, जिसमें मैंने आपको निवेदन बताया कि तुलसीदास जी की रामायण और ये रामायण काफ़ी मिलती जुलती है। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने इसी को मतलब प्रमाणिक माना है, इसी का यूज़ करके उन्होंने जो है
रामचरितमानस का निर्माण किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो होपफुली आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी अनबॉक्सिंग। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।